हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है स्पीक पोलाइट। स्पीक का मतलब होता है बोलना, पोलाइट का मतलब होता है ऐसा। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्पीक पोलाइट, ऐसा बोलो। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। देयर लिव्ड अ बैगर इन अ विलेज। देयर लिव्ड अ बैगर, बैगर कहते हैं भिखारी को। तो एक भिखारी रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक गांव में एक भिखारी रहता था। ही यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो अराउंड begging फॉर आटा, दाल, राइस और फूड ग्रेन्स। ही यूज टू गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना। तो यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाते हैं कि पास्ट में कि कोई व्यक्ति प्रॉपर कोई काम किया करता था, उसकी आदत थी, तब हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो ही यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठा करता था। एंड गो अराउंड, और आसपास जाया करता था। बैगिंग, भीख मांगने के लिए। किसके लिए? फॉर आटा, आटा, दाल, राइस, चावल और फूड ग्रेन्स, और जो खाने जो अनाज था उसके लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सुबह जल्दी उठा करता था और भीख मांगने के लिए। किसके लिए? आटा, दाल, चावल और अनाज के लिए वो आसपास भीख मांगा करता था। He would keep just enough of that for a miserly meal and sold the rest at shop of the next village. He would keep, वो रखा करता था just enough of that, यानी कि उसमें से वो काफ़ी मिकदार जो थी वो रखा करता था फॉर आ माइजली फूड, यानी कि थोड़ा सा उसमें से वो खाना रखा करता था। एंड सोल्ड, और बेच देता था। सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड, और बेच देता था द रेस्ट, यानी कि जो बाकी बचा हुआ खाना होता था वो बेच देता था एट द शॉप, दुकान पर। किसकी? ऑफ द नेक्स्ट विलेज, यानी कि जो अगले गांव की जो दुकान थी उस पर वो बाकी जो उसका माल बचता था, यानी कि आटा, दाल, चावल और जो अनाज था उसमें से जो भी बचता था वो अगले गांव की दुकान पर वो बेच देता था। ही दस was adding up money including what cash he got in alms. ही दस, इस तरह वो क्या करता था? वॉज एडिंग, जमा कर रहा था। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है, वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो इस तरह वो जमा कर रहा था मनी, पैसे, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल था व्हाट कैश, जो कैश ही गॉट इन आर्म्स। आर्म का मतलब होता है खिरात। तो जो कैश यानी कि नकद रकम उसको मिलती थी उसमें वो क्या कर रहा था? वो पैसे जमा कर रहा था। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड आउट एन ओल्ड वोमेन्स हट फॉर आर्म्स। एक दिन उसने क्या किया? कॉल्ड आउट, बुलाया, एट ओल्ड वोमेन्स हट। यहाँ पे वोमेन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। हट कहते हैं झोपड़ी को। तो उसने एक दिन खिरात के लिए एक औरत को झोपड़ी से बाहर बुलाया। डैट मॉर्निंग, उस सुबह, हर कौ, उसकी गाय, कौ कहते हैं गाँव गाय को। तो उसकी जो गाय थी हैड डाइड, वो मर गई थी। आफ्टर गिविंग बर्थ, क्या करने के बाद? जन्म देने के बाद। टू अ मेल काफ, काफ कहते हैं बछड़े को। तो मेल यानी कि नर जो बछड़ा था उसको जन्म देने के बाद उसकी जो गाय थी वो मर गई थी। विच वॉज नो यूजलेस फॉर हर, जो कि अब क्या थी? यूजलेस थी, बेकार थी। फॉर हर, उसके लिए। शी गेव द काफ टू द बैगर, गिव का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है गेव। तो उसने दिया द काफ, जो बछड़ा था वो दिया टू द बैगर, भिखारी को। तो उसने जो बिछड़ा था वो भिखारी को दे दिया। ही सेड, उसने कहा, मदर व्हाट शैल आई डू विद इट, यानी कि जो भिखारी था उसने कहा कि माँ मैं इसके साथ क्या करूँगा। द वोमेन सेड, जो वो औरत थी उसने कहा, यू कैन एट लीस्ट बैग फोडर फॉर इट। यू कैन एट लीस्ट बैग,
तुम कम अज़ कम मांग सकते हो, बैग का मतलब होता है मांगना, तो तुम कम अज़ कम मांग सकते हो क्या, फोडर, फोडर कहते हैं चारे को, तो तुम इसके लिए चारा मांग सकते हो। सो इसलिए द बैगर ब्रॉट इट होम, जो भिखारी था, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, जिसका मतलब होता है लाना, तो वो लाया। इट, यहाँ पे जो इट है वो बिछड़े यानी कि काफ के लिए यूज़ किया गया है, तो वो बिछड़े को घर वापस ले आया। द काफ ग्रीव इन रोबस्ट बुल, जो बछड़ा था ग्रीव वो बड़ा हुआ इन रोबस्ट बुल, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, तो वो एक मजबूत बैल के रूप में बड़ा हुआ। द बुल फेल्ट obliged टू द बैगर फॉर ब्रिंगिंग इट अप, द बुल जो सांड था, फेल्ट उसने महसूस किया, obliged, obliged का मतलब होता है एहसान मंद, तो उसने एहसान मंदी महसूस की, टू द बैगर भिखारी की, फॉर ब्रिंगिंग इट अप, ब्रिंगिंग इट अप का मतलब होता है परवरिश करना, तो उसकी परवरिश करने के लिए जो सांड था उसने उसका एहसान मंद महसूस किया। It thought of doing some good for the beggar to express his gratitude. It thought उसने सोचा, यानी कि उस बछड़े ने सोचा, of doing some good अच्छा करने के लिए, for the beggar भिखारी के लिए, to express his gratitude तो अपने gratitude को express करने के लिए उसने यानी कि क्या भिखारी का जो ग्रैटिट्यूड था उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो बछड़ा था उसने भिखारी के लिए अच्छा करने का सोचा। सो इसलिए वन डे, एक दिन, व्हेन द बैगर रिटर्न होम, जब जो भिखारी था वो रिटर्न होम वो वापस लौटा, द बुल जो बुल था सांड था, सेड टू हिम उसने उससे कहा, मास्टर मालिक, टेक मी टू द फेयर बीइंग हेल्ड डे आफ्टर, टेक मी टू द फेयर, फेयर का मतलब होता है मेला, तो मुझे मेले में ले चलो, बीइंग हेल्ड डे आफ्टर जो कि कल लगने वाला है उसमें, सेल मी एट हाई प्राइस, सेल मी मुझे बेच दो, सेल का मतलब होता है बेचना, तो मुझे बेच दो, एट हाई प्राइस यानी कि ऊंचे दामों में मुझे बेच दो, क्लेम डैट और ये दावा करो, यूर बोल के तुम्हारा जो सांड है, कैन पुल वो खींच सकता है, 100 लोडेड कॉट्स इन वन गो, तो जो 100 लदी हुई जो गाड़ियाँ हैं उनको खींच सकता है इन वन गो, एक ही बार में, यानी कि जो वो सांड था उसने कहा कि मुझे हाई दामों में बेच दो और ये दावा करो कि तुम्हारा जो सांड है वो जो 100 लदे हुए जो गाड़ियाँ हैं उनको एक ही बार में खींच सकता है। द बैगर डिड एज ही वॉज एडवाइस, द बैगर डिड जो भिखारी था उसने किया, एज जैसा ही वॉज एडवाइस उसको सलाह दी गई थी। यहाँ पे जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक़या है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही क्लेम डैट उसने दावा किया, हिज बुल कुड पुल 100 लोडेड कार्ट्स कि उसका जो बुल है, सांड है, कुड पुल वो खींच सकता है 100 लोडेड कार्ट्स यानी कि जो 100 लदी हुई जो गाड़ियाँ हैं उनको खींच सकता है। अ मर्चेंट वुडंट बिलीव इट, मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, तो एक व्यापारी वुडंट बिलीव इट वो इसका यकीन नहीं करता था, यानी कि वो ये नहीं मानता था। ही केम, कम का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है केम, तो वो आया एंड सेड और कहा, लेट्स बेट चलो शर्त लगाते हैं, बेट कहते हैं शर्त को, तो चलो शर्त लगाते हैं। इफ़ यूर बुल डजंट पुल 100 कार्स यू पे मी 2000 रुपीज़। इफ़ योर बुल अगर तुम्हारा सांड डजंट पुल खींच नहीं सकता यानी कि नहीं खींचता 100 कार्ट्स 100 गाड़ियों को, यू पे मी तो तुम मुझे अदा करोगे 2000 रुपीज़ 2000 रुपये, यानी कि उसने कहा कि अगर तुम्हारा जो बुल है यानी कि सांड है वो 100 गाड़ियों को नहीं खींच सकता तो तुम मुझे 2000 रुपये दोगे। इफ़ इट डज अगर ये कर लेता है यानी कि अगर ये खींच लेता है, आई पे यू 2000 तो मैं तुम्हें 2000 दूंगा। द बैगर एक्सेप्टेड द बेट, जो भिखारी था उसने क्या किया, एक्सेप्टेड उसने कबूल किया द बेट उस शर्त को, तो उसने वो शर्त मान ली। द मर्चेंट लोडेड हिज गुड्स इन 100 कार्ट्स, द मर्चेंट जो व्यापारी था उसने क्या किया, लोडेड उसने लादा हिज गुड अपना सामान इन 100 कार्ट्स 100 गाड़ियों में, तो उसने 100 गाड़ियों में अपना सामान लादा। हुक्ड देम टूगेदर एंड सेड टू द बैगर, हुक्ड देम, हुक का मतलब होता है
बांधना, तो उसने बांधा देम उनको टुगेदर एक साथ, तो उसने उनको एक साथ बांधा। एंड सेड टू द बैगर, और भिखारी से कहा शो मी, मुझे दिखाओ। द बैगर योक्ड हिज बुल टू द फ्रंट वैगन एंड whipped the bull saying move you stupid beast। द बैगर योक्ड हिज बुल, योक्ड का मतलब होता है जोतना, तो उसने अपने सांड को जोता टू द फ्रंट वैगन, वैगन का मतलब होता है गाड़ी, तो उसने गाड़ी के सामने अपने बुल को जोता। एंड whipped द बुल सेइंग, whipped का मतलब होता है चाबक मारना, तो उसने अपने बुल को चाबक मारते हुए कहा मूव, यानी कि हिलो यू स्टूपिड बीस्ट, तुम अहमक जानवर। द बुल स्टूड स्टिल, तो जो सांड था स्टूड वो खड़ा रहा, स्टिल यानी कि वो वहीं खड़ा रहा। द बैगर वेप्ड कर्सिंग द बुल, जो भिखारी था वेप्ड, उसने क्या किया, वेप्ड का मतलब होता है यानी कि चाबक मारना, तो उसने चाबक मारी। कर्सिंग, कर्स का मतलब होता है कोसना, तो यहाँ पे कर्सिंग है, तो उसने कोसते हुए भिखारी ने क्या किया, चाबक मारी द बुल सांड को। द बैगर लॉस्ट द बेट एंड पेड, जो भिखारी था लॉस्ट वो हार गया, द बेट शर्त को, एंड पेड और उसने पेड अदा की, यानी कि जो भिखारी था वो शर्त हार गया, उसने रकम अदा की। द बुल रिमार्क्ड, तो जो सांड था उसने क्या किया, रिमार्क टिप्पणी की। यू लॉस्ट द बेट यूर सेल्फ, यू लॉस्ट द बेट यूर सेल्फ का मतलब है कि तुम खुद ही शर्त हार गए हो। द बैगर स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्क्रीम्ड, तो भिखारी जो था वो चिल्लाया। लायर, झूठे, यू चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। चीट का मतलब होता है धोखा देना, तो तुमने मुझे धोखा दिया है। आई चीटेड नो वन नेवर, आई चीटेड नो वन नेवर यानी कि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हैव आई एवर गिवन यू ट्रबल, क्या मैंने आपको कभी मुश्किल दी है। देन फिर वाई यू मेड नो एफर्ट टू पुल द कार्ट, वाई यू मेड नो एफर्ट, तुमने कोशिश क्यों नहीं की, टू पुल खींचने की, द कार्ट गाड़ी को, तो तुमने गाड़ी को खींचने की कोशिश क्यों नहीं की। वाई डिड यू अब्यूज मी फॉर नथिंग, Why did you abuse me, तुमने मुझे क्यों गाली दी। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, तो तुमने मुझे गाली क्यों दी। फॉर नथिंग यानी कि बिना कुछ किए या कुछ कहे तुमने मुझे गाली क्यों दी। द बैगर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रियलाइज्ड, तो जो भिखारी था उसको एहसास हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। द बुल एडवाइज, तो जो सांड था उसने सलाह दी। नाउ अब चैलेंज द सेम मर्चेंट फॉर आ 5,000 बैट, तो अब चैलेंज यानी कि चुनौती दो द सेम मर्चेंट, उसी व्यापारी को फॉर आ 5,000 बैट, 5,000 की शर्त की। द बैगर वेंट टू द मर्चेंट एंड इन्वाइटेड फॉर अ फ्रेश बैट ऑन द सेम कंडीशन। द बैगर जो भिखारी था वेंट टू द मर्चेंट, वो व्यापारी के पास गया, एंड इन्वाइटेड और उसको अमृत किया फॉर अ फ्रेश बैट, यानी कि एक नई शर्त के लिए उसे क्या किया, अमृत किया। ऑन सेम कंडीशन, उसी शराइत पर, यानी कि जो पहले शराइत लगी गई थी उन्हीं शराइत पर उसने क्या किया, उसको अमृत किया। द मर्चेंट लाफ्ड इन हिज हार्ट, जो व्यापारी था लाफ्ड इन हिज हार्ट, वो मन ही मन में हंसा। द मर्चेंट मेड द बैगर शो 5,000 rupees he would be paying। The merchant made the beggar show 5,000 rupees, यानी कि जो व्यापारी था उसने जो भिखारी था उससे 5,000 रुपए जो थे वो दिखवाए। he would be paying, जो उसे अदा करने थे। अगेन द कार्ट्स वर लोडेड, अगेन दोबारा द कार्ट्स जो गाड़ियाँ थी वर लोडेड, उनको क्या किया गया, लोडेड किया गया, उनको लादा गया। दिस टाइम, इस बार द बैगर सेड टू द बुल, इस बार जो भिखारी था उसने सांड से कहा, डियर सन, प्यारे बेटे, ओवर ऑनर इज एट स्टेक, ओवर ऑनर हमारा सम्मान, इज एट स्टेक वो क्या है, दाव पर है। सेव इट, उसे बचा लो। द बुल गिव अप,
पुल एंड a ट्रेन ऑफ 100 कार्स मूव्ड अलोंग द बुल गेव अ पुल। तो जो सांड था वो उसने क्या किया, खींचा, एंड अ ट्रेन ऑफ 100 कार्स, और एक जो 100 गाड़ियों की ट्रेन थी, मूव्ड अलोंग, उसने एक साथ में खींच ली। द बैगर टुक द विनिंग ऑफ 5000 रुपीज़ एंड रिटर्न होम विद हिज डेयर बुल पैटिंग इट ऑल द वे एंड सेइंग स्वीट थिंग टू इट। तो जो भिखारी था, टुक द विनिंग ऑफ 5000 रुपी, उसने जो जीत के 5000 रुपये थे वो ले लिए, एंड रिटर्न होम, और वो घर वापस आ गया, विद हिज डियर बुल, अपने प्यारे सांड के साथ, पैटिंग इट, उसको हाथ फेरते हुए, ऑल द वे, पूरे रास्ते, एंड सेइंग स्वीट थिंग टू इट, और उससे अच्छी बातें करते हुए। इसका मोरल क्या है, इन मोस्ट केसेस, यानी कि बहुत से केसेस में, टंग इज़ द डिफरेंस। टंग का मतलब होता है ज़बान, तो ज़बान का फ़र्क होता है बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, कामयाबी और नाकामी के दरमियान ज़बान का फ़र्क होता है। तो सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।